ये श्री सुखदेव श्री आत्मराम जी महाराज कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि हरि की माया सब जग बांधे, कोई के बंधन तोड़े। मान मार गर्द में डारे, कामनी के दल मोड़े। लो बीमार लिया मार्ग में, मोही मती बोराई। आत्म उबरे चरणदास गई, चरण शरण सुखदाई। हरि की माया सब जग बांधे, कोई के बंधन तोड़े। ये भगवान की माया है, बड़ी विकट है। कोई बिरले ही इस माया से छूटते हैं, नहीं तो फंसे ही जाते हैं। छूटना बहुत कठिन काम है। मानी मार गर्द में डारे, कामनी के दल मोड़े। जो मान करने वाले हैं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, उनको तो गर्द में ही मिला देती है माया। देख लीजिए, बड़े बड़े जो हुए हैं, उन्होंने मान किया है जिन्होंने, उनको सबको गर्द में मिला दिया। कामनी के दल मोड़े, उनको विषयों में ऐसे बोराते हैं तो बस वो संसार की शुद्ध बुद्ध रहती नहीं है, उसी में फंसे रहते हैं और उनका पतन हो जाता है। लोभी मार लिए मार्ग में। जो लोभी हैं, लोभ सर्वे पाप का मूल, उनको तो रास्ते में ही मार लिया। लोभी तो बच ही नहीं सकता। मोही मती बोराई, जो मोह में डूबे हुए हैं, तो मोह के वशीभूत होके वो नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वो नरकों में जीव चले जाते हैं। आत्म राम सोही चरणदास गही। के कौन उबरे के आत्म राम जी कहें, चरणदास चरण शरण गही सुखदाई। जो गुरु महाराज के, ठाकुर जी के, गुरु आचार्यों के समर्पण है, उनके वचना के अनुसार जो चल रहा है, भगवान का सुमरन भजन में लगा हुआ है, जिनके जीवन में सत्यता है, दृढ़ता है, भगवान की प्रति जिनकी श्रद्धा है, धर्म की प्रति जिनमें श्रद्धा है, वो ही जीव बचता है और इस माया का बंधन तोड़ता है। उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। बाकी जीव संसार के माया में फंसे ही रहते हैं। माया से छुटकारा होना बहुत कठिन है। इसलिए एक भगवान का आश्रय लीजिए, उनके समर्पण हो जाइए और बस उन्हीं का सुमरण कीजिए। केवल भगवान ही हितैषी हैं हमारे, बाकी कोई नहीं है। अगर उद्धार चाहते हो तो दृढ़ता से लग जाइए सुमरण भजन में, नहीं तो ये समय ऐसे ही चले जाएगा और फिर पछतावा रह जाएगा। श्री सुखदेव श्री पिंपाजी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। जो मांस खाने वाले हैं उनके लिए, जीव मार हिंसा करे, खावत करे बखान। पीपा प्रत्यक्ष देखिए, थाली माय मुसान। जीव को, बेचारे को, निर्दोष को मारते हैं, काटते हैं, फिर ऐसा करके उसको बना के खाते हैं। खाते समय बखान करते हैं, वाह क्या स्वाद है, स्वाद और लेते हैं उसमें।
पिंपा प्रत्यक्ष देखिए थाली माय मुसान। अरे ये थाली मुर्दा है, ये मुसान है, इसको क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारे जैसे हाड़ मांस हैं वैसे ही इस जीव के हैं। जो सलाह देने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला, खाने वाला और भी कोई प्रकार की मदद करने वाला, ये सब पापी हैं, अपराधी हैं, सबको नरक में जाना पड़ेगा। भागवत में एक प्रसंग आता है प्राचीन बरी का। वो पंडितों से यज्ञ करवाते थे पशु की बलि दे के, तो जारूं पशुओं की बलि लगाई उन्होंने। तो एक बार महाराज नारद जी पधारे, तो नारद जी ने उनको प्राचीन भरी को कहा, तुम कौन से सुख की प्राप्ति करना चाहते हो? इन जीवों की हिंसा करके, निर्दोष जीवों को मार करके, ये तो बताइए। ये आपको सब, ये जीव आप जिसको मार रहे हैं, ये सब आपको नोच नोच के खाएंगे, आपको मारेंगे। नारद जी ने उसको दिव्य दृष्टि दी और बोला आकाश में देखो। तो आकाश में देखा तो वो सारे जीव मोटी मोटी आँख निकाल के इशारा कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी जब हम भी ऐसा ही करेंगे। ये भागवत में प्रमाण है। इसलिए किसी जीव की हिंसा न करें, सावधान रहें। ये कर्म बड़े प्रबल होते हैं, कर्मों के अनुसार ही तो हम संसार में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए अशुभ कर्म कोई हमसे बन नहीं पड़े, और शुभ बन जावे उसके फल की कामना ना करें। ऐसे दृढ़ता से धारण कर लीजिए और सदा सचेत रहिए। ये जीव नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, नरक भोगने पड़ेंगे। इसलिए इनसे बचो और भगवान का सुमरण करो, तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हर सदा के लिए ठाकुर जी के धाम में वास मिल जाएगा। जय श्री सुखदेव। श्री अगमदास जी महाराज को जब राधा रानी ठाकुर जी के दर्शन हुए तो अपना भाव प्रकट करते हुए अपने शब्दों में कह रहे हैं, बिहरत दंपति वृंदावन में। दंपति दोनों जुगल सरकार वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। गोर श्याम अति सुंदर प्यारे,
गौर और श्याम, राधा रानी गौर वर्ण है, ठाकुर जी श्याम हैं। और अति सुंदर नील पीत पट पहरे तन में, राधा रानी नीलांबर पहन रखा है और श्याम सुंदर ने पीतांबर पहन रखा है कि मुकुट चंद्रिका सिर पर सोवे, भाल तिलक कुंडल सरवन में। राधा रानी के शीश पे चंद्रिका है, ठाकुर जी के शीश पे मुकुट है और लिलाट पर सुंदर तिलक लगा हुआ है और सवरन में कानों में सुंदर कुंडल पहन रखे हैं ठाकुर जी ने, और राधा रानी ने कर्ण फूल धारण कर रखे हैं। लटक रही अलके गुगलाली, लटक रही अलके गुगरारी, मुक्ता हाल छवि देत हलन में। घुघुरवारी ठाकुर जी की अलकावली लटक रही हैं और मुक्ता हाल नाक में जो बुलाक है, मोती है, वो सांस के साथ हिल रहा है। वो ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। बिहरत दंपति वृंदावन में, के उर बनमाल विविध नग भूषण, उर गले में सुंदर बनमाला है और विविध बहुत प्रकार के श्रृंगार कर रखे हैं। ऐसा उनका सुंदर रूप शोभा दे रहा है। हा नक्सिक रूप कहाँ कई बरनूं, नक्श लगा के सिर तक उनका जो सुंदर रूप है वो कहा कहे के किस शब्दों में के मैं वर्णन करूं। राज रही मुरली अदरन में, और अधरों पे होठों पे सुंदर बंसी विराजमान है और मधुर मधुर सुंदर सुर से वो बजा रहे हैं। बिहरत दंपति वृंदावन में, हाँ मंद मंद मुख हंसते हंसावत, मंद मंद वो हंस रहे हैं। ऐसे कड़कड़ाहट के जोर जोर से नहीं हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कान, और उनकी वो मंद मुस्कान में ही जादू है। वो भगत एक बार उनकी मुस्कान देख लेता है तो फिर बस संसार के काम का नहीं रहता। मंद मंद मधुर मुस्कन, आनन बाड्यो सहचरी गन में, और उनकी सहचरी सखी हैं, उनमें बहुत आनंद बढ़ रहा है जिनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकते। अगमदास लख सर्वस्वारे, जो अगमदास जी महाराज कहें कि मैं उन छवि का दर्शन करके उनको लख के सर्व से मैंने निछावर कर दिया। चित चोर्यो तिरछी चितवन में, और उनकी जो तिरछी चितवन है उस चितवन ने मेरा मन मेरा चित्त चुरा लिया। अब मैं ऐमना हो गया, मन रहित हो गया, चित्त रहित हो गया। अब मैं संसार के कोई काम का नहीं रहा। बिहरत दंपति वृंदावन में, कोटि कोटि मदन भी उनको देख के मोहित हो जाए, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। ऐसे जो ठाकुर जी की कृपा से महापुरुषों को दर्शन हुआ है, जिन्होंने शब्दों में वर्णन किया है, बस यही लीलाएं ठाकुर जी की गानी चाहिए, सुननी चाहिए। और जो रूप का वर्णन है इन्हीं का चिंतन करना चाहिए। बस यही सर्वोपरि भजन है, निरंतर उनका नाम जप करना चाहिए। जय श्री सुखदेव।
जगही के सुख पसरयो महाअदम जे जीव, ये सर्वसु मान के भूला अपना पीर। यही बस संसार में धोखा है, यही अज्ञान है, अनसमझ है। संसार के सुख में जीव फंसा हुआ रहता है, इसी को सब कुछ मान लेता है। जो रसेंद्री खाने में सुख मान लेता है, अच्छा सुनने में सुख मान लेता है, अच्छा देखने में सुख मान लेता है, सपरस में सुख मान लेता है। शब्द सफरस रूप रस गंध, जो ये पंच तन मात्रा है, इन्हीं के सुख में अपना सुख मान लेता है। संसार की अनुकूल वातावरण होती है तो बहुत अच्छा है, सुखी है। प्रतिकूल होगा तो दुख मान लेता है। सब ये माया है और माया का मूल ये मन है। यही सर्वस्व मान के भूला अपना पीयू, जो अपना पीयू प्रीतम ठाकुर जी हैं, हमारे हैं, उनको हम भूल गए और संसार के सुख मान के इसमें फंस गए। ये जीवन ठाकुर जी की कृपा से मिला है, उन्होंने हमको दिया है, लेकिन इसको सार्थक करना हमारे हाथ में है। हम इस जीवन को सफल कर सकते हैं, जन्म मरण से रहित हो सकते हैं, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये भवसागर पार होने की नौका मिली है हमको। बस ये नौका हमको पार कर देगी अगर इसी पर हम बैठ के अच्छी तरह पार करना चाहेंगे तो। नहीं तो डूबना तो है ही है। केवल भगवान का सुमरन, शुभ कर्म, अच्छा वातावरण, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, ये मनुष्य में हो, फिर ठाकुर जी का सुमरण भजन हो तो जल्दी फलीभूत हो जाएगा और भवसागर पार हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है। किसी भी वस्तु की चाह होना बंधन है और त्याग होना मुक्त है। तो चाह केवल भगवत प्राप्ति की, भगवान की होनी चाहिए, तो बस इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, अपना जन्म सफल कर लोगे। बस यही सार बात है। जय श्री सुखदेव। श्री आत्मराम जी महाराज बहुत अच्छी बात फरमा रहे हैं। आत्म अंदर वासना भार कते विराग, तिनको हरि भेट नहीं बिन साचे अनुराग। आत्म अंदर वासना, आत्मराम जी महाराज कह रहे हैं, हृदय में तो उनके दुनिया भर की वासना होती है, कामनाएं होती हैं, इच्छा होती है, मान प्रतिष्ठा अहम भरे पड़े रहते हैं, और बाहर त्याग वैराग
दीनता सरलता दिखा रहे हैं। तिनको हरि भेटे नहीं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन साचे अनुराग, जब तक साचा प्रेम नहीं है, साची लगन नहीं है, जीवन में सच्चाई नहीं है, तब तक हरि बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हृदय का मां विराजमान है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। वो हर बात जानते हैं कि इनके हृदय में क्या कामना है, क्या वासना है, क्या इच्छा है। ये बाहर का त्याग विराग दिखा रहा है। जब तक हम सच्चाई से समर्पण नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे हृदय में सरलता नहीं आ जाएगी, दीनता नहीं आ जाएगी, जब तक वो हमको अपनाएंगे नहीं। यह छल कपट सब छोड़ के पूर्णता से समर्पण होंगे, जब ठाकुर जी अपनाएंगे कि अब ये मेरी शरण में है। संसार की कामना ही पूरी भले ही हो जाओ, संसार के नाशवान भोगों की प्राप्ति भले ही हो जाओ, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक निष्कामता से, अनन्यता से हम समर्पण होके उनका सुमरण नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये यहाँ मिला वो यहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ की जो वस्तु है उसकी कामनाएं इच्छाएं ना करें। ये कामना ही जीव को भटकाती है, भरमाती है। इसलिए निष्काम होके ठाकुर जी का सुमरण करिए। ठाकुर जी कल्पवृक्ष हैं। हम जिस कामनाओं को लेके उनका सुमरण करेंगे तो वो संसारी कामना पूर्ति हो जाएगी। वो अपने आप को सामने प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए हमको कामना उन्हीं की करनी है, बस जिनका हम सुमरण कर रहे हैं उन्हीं की कामना करनी है। बस उन्हीं के समर्पण होके उन्हीं का चिंतन करना है, तो वो हमको मिल जाएंगे और सदा के लिए अपना लेंगे। हमारा जन्म मरण मिट जाएगा, हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री सुखदेव। प्यारी के जीवन धन प्यारो, पी की जीवन धन प्यारी, सखियन के जीवन धन ये दो, राधा सरस विहारी। निरखनेन मुख चैन मनावत देत अपन पोवारी, सरस माधुरी गोर श्याम की, प्रीति रीति कछु न्यारी। स्वामी सरस माधुरी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी के जीवन धन प्यारो, राधा रानी के जीवन धन प्रीतम ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के जीवन धन राधा रानी प्यारी है, और सखियन के ये दोनों जीवन धन है, राधा सरस विहारी। बस इन्हीं को वो निरखती रहती हैं, इन्हीं को लाड लडाती रहती हैं, इन्हीं की जो लीलाएं हैं उन्हीं का
आस्वादन करती रहती है निरंतर, बस यही आनंद लेती है सख्यां। ये दोनों जीवन धन है, सरस माधुरी गौर श्याम की प्रीति रीति कछु न्यारी। गौर राधा रानी और ठाकुर जी, इनकी जो प्रीति रीति है वो कछु न्यारी है। ऐसी संसार में किसी की लीला नहीं, किसी का रूप नहीं, यह अलग है, क्योंकि ये सर्वेश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है। इन जैसी लीला दूसरे की किसी की कैसे हो सकती है। इसलिए यह जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए ये निरंतर ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए धाम में हो या अवतार लीला में हो, इनका लक्ष्य केवल अपने जनों को सुख देने के लिए ही होता है। अगर ये प्रकट हो के लीला नहीं करते तो भक्तों को कैसे सुख मिलता। इसलिए ये सुख देने के लिए ही लीला करते हैं। निरंतर इनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और निरंतर उनका नाम जप करना चाहिए। बस यही जीव के उद्धार का बस सर्वोपरि कारण है। इसी से जीव का उद्धार होता है, बाकी और कोई उपाय नहीं। इसलिए निरंतर चिंतन करना चाहिए। जय श्री सुखदेव। वही तो सुतीर्थ सुधी तन मन हरे व्याधि, वही तो सुब्रत दृढ़ पूर्ण पर्ण साचो है। वही तो सुदान मान तीनु मद रहित होत, सर्वस ले भेंट करे दंपति रंग राचो है। वही तो सुजाप आप श्वासो सांस जपे जाप, राधे श्याम ऐसे उचार नाचो है। कहे विवादासी भेद भाव को विचार सारे, मोहन मन बने बिना बने कूर काचो है। वही सुदान, वही सुतीर्थ सुधी, वही सुंदर तीर्थ है, शुद्ध करने वाला है। तन मन की जो व्याधा हरे, वही सुव्रत दृढ़ पूर्ण पर्ण साचो है। वही सुंदर व्रत है, दृढ़ता पूर्ण पर्ण जिसने ले लिया और उसको अच्छी तरह निभावे, बस वही आपका व्रत है। व्रत केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है दृढ़ता धारण करना। वही सुदान मान तीनों मद रहित होत, सर्वस्ले भेंट करे दंपति रंग राचवे। वही सुदान है, सुंदर दान है। तीनों मद रहित होत, तीन प्रकार का मद है। जाति का, धन का, विद्या का, इनसु रहित होके और दान करें और प्रिया प्रीतम के रंग में रचावा निरंतर रहें। वही सुजाप आप सांसों सांस जपे जाप, वही सबसे सुंदर जप है जो सांसों सांस निरंतर जपता रहे। राधे श्याम ऐसे उचार नाच्यो है। बस राधे श्याम श्वास में जपता रहे। अरे ये मन आनंद में नृत्य करता रहे, यही सुंदर जाप है। विवादासी
कहे भेद भाव को विचार सार। विवादासी महाराज फरमा रहे हैं कि ये भेद जाने बिना, प्रियालाल की शरण हुए बिना, उनकी अनन्य शरणागति लिए बिना बने कूर काचो है। जब तक केवल वाचकता है, बनावटी है, दिखावटी है, काम नहीं बनेगा। सच्चाई से भगवान की शरणागति लेके बस उन्हीं का भजन करोगे, सुमरन करोगे, तभी काम बन जाएगा। फिर कोई संशय नहीं है।